हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पशु शारीरिकी। ये चैप्टर 2 है और इस चैप्टर में जो है पाठ्यक्रम में है गाय, भैंस, भेड़, बकरी तथा सूअर के बाह्य अंगों की जानकारी। तो इस चैप्टर का नाम है पशु शारीरिकी। शारीरिकी की यानी कि होता है एनाटॉमी, एनिमल एनाटॉमी। तो हम इसमें क्या करेंगे, पशुओं के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मतलब बाहर शारीरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। पशु बाहर से दिखता कैसे हैं, पशु में कौन कौन से बाहर रूप से अंग विकसित हैं, जैसे कि उसके सिर, गर्दन, पूंछ, पैर, हड्डी, पसलियाँ, ये सभी के बारे में अध्ययन करना एनाटॉमी कहलाता है। तो सबसे पहले बात, शरीर क्या होता है। शरीर कोशिकाओं के समूह को नहीं सुनिए, शरीर जो होता है, शरीर का निर्माण कोशिका से होता है। कोशिका, ये देखिए कोशिका। कोशिका जीवों की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। और बहुत सारे कोशिका के मिलने से ऊतक का निर्माण होता है। और यही ऊतक आगे चलकर अंग बनाते हैं। अंग जैसे हाथ, पैर, पूंछ, जो भी चीज़ हैं, ये ऊतक आगे बढ़कर अंग का निर्माण करते हैं। तो इसी को लिखा गया है, एक प्रकार की कोशिकाओं के समूह को ऊतक तथा विभिन्न ऊतकों के समूह को अंग कहते हैं। यही चीज़ को बोला गया है, ठीक है। तो पशु के शरीर में अब हम कुछ ऐसे चीज़ को बारे में मैं आपको बताता हूँ जो इंटरेस्टिंग है, बट ये पुस्तक में मेंशन अभी नहीं है। तो पशु के शरीर में टोटल 180 हड्डी पाई जाती है। हड्डियाँ या हड्डी लिखो, 180 हड्डी पाई जाती हैं। अब इस 180 हड्डी में से किसमें कितनी पाई जाती है, इसको देखते हैं। 180 हड्डी होती है। अब हम यहाँ पास देखते हैं, देखिए सबसे पहले बात, सिर में कितना होता है, 10 हड्डी होता है। उसके बाद कशेरुका में, यानी रीढ़ की हड्डी है ना, कशेरुका में कितना होता है, 51 होता है। उसके बाद से चेहरे में कितनी हड्डी होती है, 20 हड्डी होती है। और पशु के शरीर में दोनों साइड पसली पाया जाता है, राइट लेफ्ट दोनों साइड। तो एक साइड 13, तो दोनों साइड 26। तो पसली में टोटल कितने हड्डी पाए जाते हैं, 26 हड्डी पाए जाते हैं। उसके बाद से एक टांग में या पैर में, एक टांग में पूरा कंप्लीट कितना पाया जाता है, 18। तो 4 टांग है, 18 चौक 72। तो टांग में 72 हड्डी पाए जाते हैं। और स्टर्नम में 1 हड्डी पाया जाता है। तो ये रहा पशु के शरीर में टोटल, अगर इसको काउंट करते हैं तो 180 होता है ना। तो 180 होता है ये, और 180 हड्डी पशु के शरीर में पाए जाते हैं। सिर में जो हड्डी पाए जाते हैं वो अब एकदम डिस्क्रिप्शन से नहीं जाएंगे। टेम्पोरल, पेराइटल, ऑक्सीटल, बहुत सारे प्रकार की हड्डी पाई जाती है, स्फेनॉइड्स ऐसे करके। तो आज हम देखते हैं गाय तथा भैंस के शरीर के भाग। सबसे पहले हम अब देखेंगे गाय तथा भैंस के शरीर के भाग। तो गाय तथा भैंस का शरीर के जो बाह्य अंग को 6 भाग में बांटा गया है। सिर और गर्दन के भाग है ना, सिर, और दूसरा अग्रिम वात्साग्रह है, फिर है धड़ है। उसके बाद पश्च वात्साग्रह भी बोल सकते हैं, पिछला वात्साग्रह। उसके बाद पूंछ के भाग हो गए और बाहरी जननांग हो गए। पहले बाहरी जननांग को नहीं गिनती किया जाता है, लेकिन उसमें भी कुछ प्रकार के हड्डी, तो कुछ संरचना, प्यूबिक बोन, ऐसे चीज़ पाए जाते हैं, इसलिए बाहरी जननांग को भी गिनती कर लिया जाता है। अब तो छः संरचना पाई जाती है। उसमें से भी अब सिर है, तो सिर में कौन कौन से भाग आते हैं, सिर, मस्तक, नासादंड, ऊपरी ओट, नथुने, गला, चांद, चेहरा, नथुन, होठ, मुंह, जबड़ा, ठुड्डी, जबड़े का कोण है ना, आँखें, भौहें, पलक, पक्षम, नेत्र गोलक, कान, जाउल, सिर, किरीट, ये सभी चीज़ पाए जाते हैं। इसी प्रकार गर्दन में पाए जाते हैं ग्रीवा किरीट, गलकंबल पाया जाता है, ग्रीवा नीता पाया जाता है, गला पाया जाता है, गलगत पाया जाता है, ये सभी चीज़ पाए जाते हैं। लेकिन अब हम इतने सारे में से कुछ मुख्य चीज़ है उसको हम क्या करेंगे, याद रखेंगे। पूंछ के भाग में भी ये सभी अंग पाए जाते हैं। पूंछ मूल, पूंछ होता है, पूंछ आधार, पूंछ शरीर, पूंछ का सिरा, पूंछ का गुच्छा। तभी बाह्य जंग में मादा जनन अंग में अयन है, अग्रिम अयन है, थन छिद्र है, और थन है, पार्श्व अयन है, ये सभी चीज़ पाए जाते हैं। तो अब हमको इतने सारे में से ये मुख्य जो नाम है हो गया, इनके बारे में हमको जानना है। पशु शरीर में ये जो दिख रहे हैं आपको नाम दिखे, जैसे चांद, मस्तक, भौहें, पलके हो गया, ये सभी चीज़ को जानेंगे। तो बेसिकली हम सबसे पहले तो चालू करते हैं सींग। गाय और भैंस में एक जोड़ी सींग पाए जाते हैं।
ठीक है। और ये एक जोड़ी जो सींग पाए जाते हैं वो गाय और भैंस के सींग में अंतर ये होता है, गाय के सींग छोटे और गोलाकार होते हैं और भैंस के सींग बड़े और टेढ़े मेढ़े आकृति के होते हैं। सींग से जुड़े हुए भाग को क्या कहते हैं? श्रृंगाधर कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद से है ना श्रृंगाधर कहलाता है। सींग जिस जगह से जुड़ा होता है ना, ये जगह दिख रहा है, इसको श्रृंगाधर कहते हैं। उसके बाद से थूथन या ऊपरी ओठ, मजल या है ना मफल, ठीक है, नथुन, नथुन और क्या है तुम्हारा ठुड्डी और मुंह को सम्मिलित करने से थूथन बनता है। ठीक है, नथुन, ऊपरी ओठ और ठुड्डी, है ना, ठुड्डी को मिलाने से थूथन बनता है, उसी को कहा गया है। ठीक है, थूथन बनता है, मजल बनता है, जबकि दो नथुनों के बीच काले भाग के ऊपरी ओंठ कहलाता है। ठीक है, उसके बाद से हो गया होंठ, मुंह, ये ऊपरी होंठ ये कहलाता है भाई, है ना। अब उसके बाद से है होंठ है, मुंह के सबसे बाहर के ऊपरी परत को दो होंठ होते हैं। ठीक है, बाहरी परत में जाउल, निचले जबड़े और गले के बीच के भाग को जाउल कहते हैं। ग्रीवाक्रीट, गर्दन के ऊपरी भाग में ग्रीवाक्रीट कहते हैं। यह वह भाग है जहाँ गाय और भैंस का जुआ को रखा जाता है। गर्दन के ऊपरी भाग को ग्रीवाक्रीट कहते हैं, जहाँ गाय और भैंस का जुआ मतलब जोताई करने के लिए जो हल के भार को रखते हैं ना, ये यही जगह कहलाता है ना, ग्रीवाक्रीट हो गया। उसके बाद से आता है गलगत या है ना जुगलर ग्रोव कहते हैं, है ना। तो ये क्या होते हैं? जबड़े के कोण, है ना, एंगल ऑफ जॉक्स से स्कंध के सामने तक गर्दन के निचले भाग के त को ग्रीवागत कहते हैं। पशुओं के गर्दन को एक तरफ मोड़ने तथा इसमें ही जुगलर सिराएं यहाँ पर दिखाई देता है। जुगलर सिरा जो होता है ना, जब पशु क्या करता है, एक भाग को मोड़ता है ना अपने सिर को दूसरी ओर, तो उसका जुगलर सिरा दिखाई देता है, फूला हुआ दिखाई देता है। ठीक है, गाय भैंस में क्या करते हैं, जुगलर सिरा में अंतःसिरे का इंजेक्शन देते हैं। गलकंबल, ये लटकता हुआ जो झालर दिख रहा है इसको गलकंबल कहा जाता है। ये ताप नियंत्रण का काम करता है। ये गाय और भैंस में, भैंस में नहीं पाया जाता है, सिर्फ गाय में पाया जाता है, गाय बैल में पाया जाता है। और याद रखना है एक और भी भैंस की नस्ल है जिसमें गलकंबल पाया जाता है, उस भैंस की नस्ल है जाफराबादी भैंस जो है, उसके शरीर में क्या है, गलकंबल पाया जाता है। और उसके बाद से देखते हैं उसमें पशु के शरीर में कंधा और भी कुछ पार्ट्स पाए जाते हैं, जैसे अधरवक्ष, दोनों अगली टांगों के मध्य भाग को अधरवक्ष कहते हैं। यह भाग गौ पशु के कम विकसित और भैंस में अधिक विकसित होता है ना। ये अधरवक्षी इस जगह को कहते हैं, दोनों अगली टांगों के मध्य के भाग को अधरवक्ष कहा जाता है। उसके बाद है कुबड़, तो ये रहा कुबड़, उठा हुआ भाग जो है, विदेशी नस्ल के पशुओं में ये नहीं होता है, कुबड़ नहीं पाया जाता है। पीठ, तो ये रहा पीठ, इसका पीठ ये देख रहे हैं आप, है ना। उसके बाद से आता है घेरा, है ना, कोहनी बिंदु से पीछे सीने की परिधि को घेरा कहते हैं। ये घेरा, ये कोहनी बिंदु से लेकर के सीने की परिधि को चारों ओर को क्या कहते हैं, घेरा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कोक हो गया, है ना, स्टेफिन तथा नितंब, है ना, अस्थि के मुख्य खाली त्रिकोणीय भाग जो अंतिम पसली और पीछे धड़ के बीच स्थित होता है, कोक कहलाते हैं। इसके नीचे लटकते हुए टुकड़े को कोक पट्टा कहते हैं, है ना। विजन खुरी तो आप जानते हैं, खुर शीर्ष पाया जाता है पशु की ऊंचाई, है ना। खुर के नीचे भाग से लेकर के स्कंध प्रदेश तक के दूरी को पशु की ऊंचाई कहते हैं। उसके बाद है पशु की लंबाई, कुकद से लेकर अल्पास्थि तक की दूरी को पशु की लंबाई कहते हैं। उसके बाद मादा जनन अंग में अंडाशय पाया जाता है, मुख्यतः नर जनन अंग में वृषण पाया जाता है, ये मुख्य जानना है। उसके बाद हमको जानना है गाय और भैंस में बाह्य अंगों में अंतर। गाय में गलकंबल या झालर पाया जाता है और भैंस में नहीं पाया जाता, सिर्फ एक नस्ल जाफराबादी उसमें झालर पाया जाता है बोला था, वो अपवाद स्वरूप समझ लो। गाय में कुबड़ या कुकद हम्प पाया जाता है, कुपड़ उठा हुआ संरचना भैंस में नहीं पाया जाता है। गाय के सींग छोटे और गोलाकार होते हैं और भैंस के सींग बताया था बड़े होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं। गाय के शरीर में बाल पतले और अधिक होते हैं और भैंस में बाल कड़े और कम संख्या में पाए जाते हैं। गाय का अधरवक्ष कम विकसित होता है, भैंस का अधरवक्ष अधिक विकसित होता है। ये अगली दोनों टांग के बीच के भाग को अधरवक्ष कहते हैं।
वो गाय में कम विकसित होता है और भैंस में अधिक विकसित होता है। तो आज का क्लास आप लोग को समझ आया होगा, और इस वीडियो को रिवाइज करके देखिए जहाँ पे आपको लगता है ना। तो चलिए, थैंक यू।